बात नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति संसार में रहता है, परंतु यहाँ पर अपने ऊपर अपने इंद्रियों का वश करना हमें अत्यंत जरूरी होता है, आवश्यक होता है। इस संसार में रहें, हम गृहस्थ में रहें, परंतु उसके साथ साथ हमें ये भी भगवान का चिंतन भी करना चाहिए, क्योंकि यही हमें मुक्ति प्रदान करने वाला है। भगवान का चिंतन हम इसलिए तो करते नहीं हैं कि हमारा कोई स्वार्थ इसमें नहीं है, भगवान को फायदा होगा, भगवान को लाभ होगा। भक्ति तो इसीलिए करते कि ये वरदान प्राप्त हो जाए या हमारा ये काम हो जाए। बिना मतलब के भगवान हम याद भी नहीं करते। अगर हमें मतलब ना आए, हमारे जीवन में दुख ना आए, तो हम कभी भगवान के पास उनके मंदिर जाएं ही ना, अगर सुख प्राप्त होते रहे। और बिना दुख के महाराज सुख की कोई वैल्यू भी नहीं है। यदि जीवन में सुख ही सुख आते रहे तो दुख क्या होता है तो ये भी नहीं पता चलेगा, और दुख के बाद जो हमें सुख प्राप्त होता है, जो आनंद प्राप्त होता है, तो वो भी नहीं पता चलेगा। भरत जी महाराज विचार करते हैं, सब संपूर्ण अपना राजपाट त्याग देते हैं, बड़े पुत्र को बिठा दिया, स्वयं चले जाते हैं नेपाल में भगवान का चिंतन करने के लिए, उनका ध्यान करने के लिए। भगवान का ध्यान करने के लिए ये गए तो हैं त्याग करके, परंतु जब भी त्याग करें वो त्याग अंदर से होना चाहिए, हमारे हृदय से त्याग होना चाहिए। ऊपर से किया गया त्याग कभी भी डगमगा सकता है। इधर ये संपूर्ण राजपाट छोड़कर चले गए महाराज कि हम भगवान का भजन करेंगे। नित्य 200 माला जाप करने का इन्होंने संकल्प ले लिया, प्रण ले लिया। अब ये वहां पर पहुंच गए तो ऐसा विचार माना जाता है कि नदी में खड़े होकर, नदी के जल में खड़े होकर संध्या करने से, संध्या वंदन करने से जो हमारी वाणी होती है, जो मंत्र होते हैं, वो सिद्ध हो जाती है। आरंभ में तो ये बड़े भाव के साथ में भजन करते हैं, पूजन करते हैं, तपस्या करते हैं, परंतु एक दिन ये नदी में खड़े होकर संध्या वंदन कर रहे थे कि उसी समय एक आश्चर्य वाली बात देखते हैं कि एक समीप ही गर्भवती हिरनी आ जाती है, जो कि बड़ी जोर से प्यासी थी, प्यास लगी थी उसे, और वो नदी के किनारे पर आकर जल पान करने लग जाती है, जल पीने लग जाती है। तो महाराज जब वो जल पान कर रही थी, पीछे से किसी सिंह ने दहाड़ दिया, और सिंह की आवाज सुनकर वो हिरनी अत्यंत भयभीत होती है, और भयभीत होकर जल्दी जल्दी से नदी को पार करने लग जाती है। जब तीव्र गति से नदी को पार कर रही थी, उसका जो गर्भस्थ शिशु था वो नदी के बीच में ही जन्म ले लेता है। नदी के मध्य में ही उसने जन्म ले लिया। वो हिरनी तो तैर कर दूसरी तरफ निकल जाती है, परंतु जो शिशु है वो नदी में बहता हुआ जल के साथ में चला जा रहा है। उसी नदी में भरत जी महाराज संध्या वंदन कर रहे थे, भजन कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि गर्भस्थ शिशु तो बाहर चला जा रहा है, और यहाँ पर जो हिरनी थी दूसरी ओर तो निकल गई, परंतु प्रसव की पीड़ा के कारण और उस सिंह के भय के कारण उसका प्राण अंत हो जाता है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। इनके हृदय में बड़ी दया आती है, दौड़ कर जाते वो माला अपने गले में डाल ली, जो जिसे संध्या वंदन कर रहे थे, भजन कर रहे थे, और दौड़कर उस शिशु को उठा लेते हैं। उठाकर उसको कपड़े से पोंछा है, और जाकर अपनी कुटिया के समीप सूखे पत्ते एकत्रित करते हुए उन्होंने सूखे पत्ते एकत्रित करके अग्नि जलाई है। अग्नि जलाकर उस शिशु के प्राणों की रक्षा की, उस शिशु के प्राणों की रक्षा की। अब तो महाराज यहाँ पर आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भरत जी ने यदि उस शिशु के प्राणों को बचाया है, मैं इसे प्रेम की संज्ञा देता हूँ, क्योंकि संत का हृदय बड़ा ही कोमल, बड़ा ही पवित्र होता है, मक्खन के समान कोमल होता है। परंतु ये प्रेम तब रहता जब 4-5 दिन उस बालक को अपने साथ में रखते, जैसे ही थोड़ा बड़ा होता उसे उसके ही कुल में, उसके परिवार में छोड़ देते और पुनः भजन में लग जाते।
परंतु यहाँ पर होता क्या है कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। त्याग जो होना चाहिए वो त्याग अंदर से करना चाहिए, ऊपर से नहीं। ये ऊपरी त्याग करके आए, इसीलिए मृग बाल में इनका आज मन फंस जाता है। जहां नित्य 200 माला जाप करने का संकल्प लिया, आज उस मृग बाल से ऐसा इनका स्नेह हो गया, ऐसी ममता हो गई कि जैसे ही वो बालक कहीं पर भी जाता है, हृदय इनका विदीर्ण होता जाता है, बड़े चिंतित हो जाते हैं। भजन करने बैठते हैं, जैसे वो नन्हा सा बालक आता है, गोद में क्रीड़ा करने लगता है, और जैसे ही गोद में क्रीड़ा करता है तो महाराज भगवान का ध्यान इनके हृदय से चला जाता है। उस नन्हे से मृग बाल का कहीं चुंबन करने लग जाते, कहीं अंक में भर लेते हैं। जो 200 माला जाप करने का संकल्प लिया, आज धीरे धीरे समय आया कि 100 माला ही जाप कर पाते। धीरे धीरे और समय हुआ और ममता हो गई उस मृग बाल में कि आज महाराज जहां पर ये 20 घंटे ये भजन किया करते थे, केवल 4 घंटे विश्राम करते थे सोने के लिए, आज आधा घंटा भी भजन में नहीं बैठ पाते। और हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो इसीलिए हमें माला जाप करने की विधि बताते हैं कि माला जाप करते करते, भगवान का चिंतन करते करते शायद ही वो हमारे अभ्यास में आ जाए और अंत समय में गोविंद की याद आ जाए, अंत समय में हमारे मुख पर श्री ठाकुर का नाम आ जाए। इसीलिए बार बार हमारे संत हमसे कहते, गोस्वामी तुलसी